हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके जुरिस्डिक्शन के अलावा भी आपको नोटिस इशू किए गए हैं? और अगर आपको एक ही तरह के नोटिस जो है, एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन से अगर आपके पास नोटिस आ जाते हैं, तो कौन से जुरिस्डिक्शन के पास राइट है उस नोटिस को एडजुडिकेट करने का? Let's see. Commissionerate date issues the ASEAN with the highest demand holds the jurisdiction to adjudicate all connected ASEANs. इसके अंदर हम केस जो है वो डिस्कस करेंगे। The Honorable Delhi High Court in the case of Assamese Technology Private Limited, ठीक है, वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। तो हम कौन सा हाई कोर्ट का कौन सा केस आज डिस्कस करने जा रहे हैं? Assamese Technology Private Limited. And that the matter for adjudication can be placed before an officer who exercises jurisdiction in respect of the notices. उसके पास एक से ज्यादा नोटिस आ गए, where multiple notices have been issued, in whose case the maximum demand has been raised, thus disposed of the writ petition. तो सबसे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर पिटिशनर कौन है? हमारा असमविश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पिटिशनर है। He was engaged in providing services of online gaming। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉपुलर केस रहा है जो कि अभी नेट वगैरह के ऊपर या मैसेजेस में काफी फ्लोट हुआ था। असमविश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये पिटिशनर है जो कि engaged है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। दे वर इशूड मल्टीपल एससीएन, उनको बहुत ज्यादा एससीएन जो थे, मल्टीपल एससीएन जो थे वो इशू किए गए थे। The liability was charged for the period when the petitioner was not active and the petitioner did not have any withdrawal to provide any such service. Petitioner को एक से ज्यादा SCN जो थे वो इशू किए गए थे। The impugned SCN was issued by the Additional Directorate General of GST Intelligence, Delhi Zonal Unit, उसको दिल्ली से भी आया। The petitioner contended that the impugned SCN was not to be adjudicated by the Additional Joint Commissioner of Central Tax Thane and the impugned SCN related to the petitioner's place of business at Hyderabad, Telangana with separate registration। ठीक है, इसके अंदर असमविश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या था? उसकी एक रजिस्ट्रेशन थी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। उसको ऐसे इशू किए गए थे दिल्ली से, थाने से, हैदराबाद से। उसका क्या कहना था? सिर्फ जो हैदराबाद वाली जुरिस्डिक्शन है एसएन वहीं से आना चाहिए, बाकी किसी को राइट नहीं है एसएन इशू करने का या फिर एसएन को एडजुडिकेट करने का, किसी को भी राइट नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ? द डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस जो रिस्पोंडेंट था उसने क्या किया? उसने रेफर करते हुए 7.1 ऑफ सर्कुलर डेटेड सितंबर 2 2018, उसने इस सर्कुलर को जो कि अमेंड कर दिया गया था 2022 के अंदर, उसने इसको रेफर करते हुए क्या बोला? द मैटर फॉर एडजुडिकेशन कैन बी प्लेस्ड बिफोर एन ऑफिसर हु एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिसी। नोटिसी कौन हो गया? जिसको नोटिस इशू किया गया है। इन whose case the maximum demand has been raised। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हुआ? एसएमएस को नोटिस आए, अलग अलग जुरिस्डिक्शन से उसके पास नोटिस आए। उसका कहना था कि सिर्फ जो हैदराबाद वाली जुरिस्डिक्शन है जहां पे वो रजिस्टर्ड है उसी को राइट है एडजुडिकेट करने का। बट डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस में जब ये केस किया तो उनका क्या कहना था? अगर आपके पास एक से ज्यादा नोटिस आए हैं तो जिस नोटिस के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड है, वही जुरिस्डिक्शन इस नोटिस को एडजुडिकेट करेगा इस केस। He stated that in the present case, multiple notices have been issued and the maximum demand is proposed to be raised under the notice issued to Biostic Private Limited. Therefore, the additional or joint commissioner of Central Tax Thane would have jurisdiction to adjudicate the said notice। उसको अलग अलग नोटिस आए, मैक्सिमम डिमांड थी थाने वाले के अंदर, तो थाने वाले जो जुरिस्डिक्शन है, थाने वाले का जो एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स थाने का है, उसी के पास जुरिस्डिक्शन है उस नोटिस को एडजुडिकेट करने का। Hence, aggrieved by the impugned notice, the present writ was filed by the petitioner। तो petitioner ने क्या किया? इस केस में writ फाइल कर दिया। अब जब writ फाइल किया तो whether the matter for adjudication can be referred to the officer with jurisdiction। तो इस केस के अंदर क्या था कि क्या ये जो मैटर फॉर एडजुडिकेशन है वो रेफर किया जाएगा
with jurisdiction where multiple notices are involved and the maximum demand has been raised. अब इसके अंदर क्या था, ये उसने रिट फाइल कर दिया. अब रिट फाइल करने के बाद दी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या हेल्प किया, held at para 7.1 of circular, उन्होंने भी वही सर्कुलर का रेफरेंस देते हुए बोला would be applicable where the matter for adjudication can be placed before an officer who exercises jurisdiction where maximum demand has been raised. तो दैट मीन्स अगर एक से ज्यादा नोटिस आए हैं आपके पास, तो जिस नोटिस के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है वही ऑफिसर उस नोटिस को एडजुडिकेट करेगा. Therefore, the additional joint commissioner of central district थाने would have jurisdiction to adjudicate the said notice. तो उस केस में थाने वाले के पास पूरा राइट है उस नोटिस को एडजुडिकेट करने का. Held at the petitioner's contention that the additional joint commissioner of central district थाने would have no jurisdiction to adjudicate the impugnation is thus unmerited. जो उसने रिट फाइल की थी वो अनमेरिट बेसिस के ऊपर खत्म कर दी गई. The commissionerate issuing the impugnation to the petitioner with the highest demand holds jurisdiction to adjudicate all connected SCN and directed that the concerned officer is required to consider all contentions and defenses raised by the petitioner, and if he does not accept any of them, he is required to pass a speaking order as the petition was disposed. ठीक है, तो मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर समराइज अप करते हैं. असम विश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को एक से ज्यादा एससीएन इशू कर दिए गए थे. उसकी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन थी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर. उसके पास नोटिस आए जैसे दिल्ली से आ गए, थाने से आ गया, हैदराबाद से आ गया. उसका कहना था कि उसकी प्लेस ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो हैदराबाद है, तो हैदराबाद की जुरिस्डिक्शन में उसका केस जो है वो एडजुडिकेट करना चाहिए. बट उसके अंदर जो था उसने पिटीशन फाइल कर दिया. पिटीशन फाइल किया तो हाई कोर्ट ने उस केस के अंदर क्या डिसीजन क्या लिया, दिल्ली ने आपको नोटिस इशू किया. लेट अस सपोज कि दिल्ली ने आपको नोटिस इशू किया, वो नोटिस इशू किए 1 करोड़ रुपीस का. हम इसके अंदर सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं. थाने ने आपको नोटिस इशू किया, उसके अंदर आपका है 1.5 CR का है, और हैदराबाद ने आपको नोटिस इशू किया वो है 75 लाख का. तो सबसे पहले इस केस में देखा जाएगा कि सबसे मैक्सिमम डिमांड किसकी है. मैक्सिमम डिमांड है थाने वाले नोटिस के अंदर, जिसके अंदर डिमांड उसने की है 1.5 करोड़ रुपीस की उसने डिमांड रख दी. तो दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला कि जिस जुरिस्डिक्शन ने आपको मैक्सिमम डिमांड वहां पर रख दी है, मैक्सिमम डिमांड किसने रखी, थाने ने. तो थाने ने रखी, तो थाने की जुरिस्डिक्शन के ऊपर पूरा उनके पास राइट है आपके एससीएन को जुरिस्डिक्शन के अंदर एडजुडिकेट करने का. ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ, दिल्ली की डिमांड कम थी, थाने की सबसे ज्यादा थी, हैदराबाद की कम थी. सिर्फ एसएससी जो था इसके अंदर जो पिटिशनर था, पिटिशनर का कहना था क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो हैदराबाद में है, तो इसलिए उसका केस जो है वो एडजुडिकेट किया जाए हैदराबाद में. बट डिपार्टमेंट के अंदर क्या है कि जुरिस्डिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस जुरिस्डिक्शन ने आपको मैक्सिमम डिमांड वाला नोटिस दिया है उन्हीं के पास राइट है आपके नोटिस को एडजुडिकेट करने का. तो ये एक पॉइंट है, क्योंकि कई बार इसको लेके क्वेरीज आती है कि आपकी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो है दिल्ली के अंदर, बट आपको नोटिस जो है वो बेंगलोर से इशू हो रहे हैं या फिर साउथ से या कहीं से भी आपके पास नोटिस इशू हो रहे हैं. तो क्या उस कमिश्नरेट के पास राइट है आपके नोटिस को इशू करने का या फिर उसको एडजुडिकेट करने का. तो पूरा राइट है. अगर आपकी जुरिस्डिक्शन से आपके पास नोटिस आ रहा है तो वो तो आपको करना ही है, हैंडल करना है. अगर आपकी जुरिस्डिक्शन के अलावा भी आपके पास कोई नोटिस आते हैं जो कि अलग जुरिस्डिक्शन से है, और इन केस अगर आपके पास एक से ज्यादा नोटिस आ जाते हैं, लेट अस सपोज आपके पास इकट्ठे 3 नोटिस आ गए, अलग अलग जुरिस्डिक्शन से नोटिस आ गए, जिसके अंदर कंटेंट सेम था बट जो डिमांड थी वो अलग अलग थी. तो जिसकी मैक्सिमम डिमांड होगी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि दिल्ली, थाने, हैदराबाद, तो मैक्सिमम डिमांड थी थाने, तो थाने की जुरिस्डिक्शन के पास राइट है आपके केस को एडजुडिकेट करने का. तो यही है हमारा टॉपिक कि इन केस कमिश्नरेट डेट इश्यूज द एससीएन विद द हाईएस्ट डिमांड, जिसने सबसे हाईएस्ट डिमांड के साथ, मैक्सिमम डिमांड के साथ इशू किया, होल्ड्स द जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट ऑल कनेक्टेड एससीएन. तो उसके पास जुरिस्डिक्शन रहेगी सारे के सारे एससीएन को एडजुडिकेट करने. ठीक है, तो जो कि हमने एग्जाम्पल के अंदर भी समझाया कि जैसे दिल्ली, थाने, हैदराबाद, सबसे मैक्सिमम डिमांड किसकी थी, हाईएस्ट डिमांड थी थाने की, तो थाने के पास जुरिस्डिक्शन रहेगी एडजुडिकेट करने की एससीएन. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.